हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न इंग्लिश विद तनु। आई होप आप सब अपने घर पे हेल्दी होंगे, सेफ़ होंगे, लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे और मेरे साथ इंग्लिश सीख रहे होंगे, मेरे वीडियोस देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हम ऑलरेडी आर्टिकल्स और प्रेपोजिशन कर चुके हैं। नाउन टॉपिक हमने रिसेंटली शुरू किया है, 5 वीडियोज़ ऑलरेडी डल चुकी हैं नाउन की। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं नाउन का पार्ट 6। साथ ही हम लोग होमोनिम्स भी बढ़ चुके हैं, इंग्लिश वोकैबुलरी का पार्ट। अगर आपने होमोनिम्स नहीं देखे या आर्टिकल्स प्रेपोजिशन नहीं देखे तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके वो टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। और अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप डाउट्स रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में। साथ ही अगर आपने ऊपर बना बेल आइकन नहीं अभी तक प्रेस किया है तो बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं। और हम इंग्लिश बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सीख रहे हैं। सिर्फ इंग्लिश ग्रामर हम लोग पेपर क्रैक करने के लिए नहीं सीख रहे, बल्कि अपनी सेल्फ बिल्डिंग के लिए सीख रहे हैं, ताकि थ्रू आउट द लाइफ हमें इंग्लिश हेल्पफुल हो और हम कैसे इंग्लिश में बात करते हैं, कैसे अपने आप को आने वाली टाइम में रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन करना इंग्लिश में, ये सब भी हम लोग सीखेंगे। पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी सीखेंगे। सो राइट नाउ वी विल बिगिनिंग अप विद द टुडेज सेशन नाउन पार्ट 6। लेट्स बिगिन। रूल नंबर 6 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो कि प्लूरल होते हैं मीनिंग में, बट उनके आगे अगर डेफिनेट न्यूमरल और एडजेक्टिव लग जाए तो दे आर सेड टू बी इज एडेड बिफोर द नाउन, देन द नाउन इज नॉट सेड टू बी प्लूरलाइज, तब वो नाउन प्लूरल नहीं रहता। कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि पेयर हो गया, बिलियन हो गया, 1000 हो गया, डजन हो गया, फीट हो गया, स्कोर हो गया। तो उनके ये एग्जाम्पल हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आई हैव 2 पेयर ऑफ शूज़, इसमें पेयर जो है दैट्स द वर्ड, द नाउन, द स्पेशल नाउन, और न्यूमरल एडजेक्टिव है 2। तो ये हम ऑलरेडी एग्जाम्पल्स उसमें पढ़ चुके हैं। अब इसके रिगार्डिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि हमारा पिछली क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। If indefinite countable is used with the noun, so they remain pluralized. अगर indefinite article use हो या indefinite countable noun के आगे यूज़ होता है तो फिर वो प्लूरल ही रहते हैं, जैसे कि dozens of women, hundreds of people, million of dollars, scores of shop, many pairs of shoes। तो इसमें इनडेफिनेट है ना, इनडेफिनेट काउंटेबल नाउन है, पता तो नहीं कितनी वुमेन्स हैं, पीपल हैं, डॉलर्स है, शॉप्स हैं, उनके आगे न्यूमरल एडजेक्टिव लग रहा है तो ये प्लूरल ही रहेंगे। नाउ रूल नंबर 7, इसमें क्या रहता है, नाउन के बाद प्रेपोजिशन आता है और उसी प्रेपोजिशन के बाद सेम नाउन आता है। इस कंडीशन में जो नाउन रहेगा वो सिंगुलर रहेगा। If a preposition comes after the noun and after the preposition comes the same noun, then the noun will always be singular. For example, town after town was devastated. शहर के बाद शहर तहस नहस होते गए। Devastated मतलब तहस नहस हो जाना, उजड़ जाना। Row upon row of pick marble looks beautiful. He inquired from door to door. उसने दरवाजे दर दरवाजे पूछताछ की। Ship after ship is arriving. एक शिप के बाद दूसरी शिप आती रही। Rule number 8. If a numeral adjective comes before words such as half, quarter, then noun is placed after numeral adjective. Numeral adjective के बाद words आते हैं जैसे कि half, क्वार्टर, तो उस केस में न्यूमरल एडजेक्टिव के बाद आएगा नाउन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं फ्रेंड्स कुछ। ही गेव मी 1 रुपी एंड अ हाफ, ये सही तरीका है। हम बोलते हैं ही गेव मी 2 एंड अ क्वार्टर रुपी, दिस इज रॉन्ग। ही गेव मी 1 एंड अ हाफ रुपीज, रॉन्ग। हमें क्या बोलना चाहिए, 1 रुपी एंड अ हाफ। रूल नंबर 9, common gender nouns such as teacher, student, child, clerk, advocate, worker, writer, author, leader, musician, etc.
ये जितने भी नाउन्स हैं, अबव नाउन्स हैं, इज़ यूज्ड इन सेम फॉर बोथ द जेंडर, चाहे वो मेल के लिए हो यूज़, चाहे फीमेल के लिए यूज़ हो, वो दोनों के लिए सेम रहता है. दैट्स वाई दीज नाउन आर कंसीडर्ड टू बी द ड्यूअल जेंडर नाउन्स. इनको ड्यूअल जेंडर नाउन्स बोलते हैं क्योंकि टीचर हम मेल के लिए भी यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी. स्टूडेंट हम मेल के लिए यूज़ करते हैं, फीमेल के लिए भी. सिमिलरली चाइल्ड, सिमिलरली एडवोकेट. सो फ्रेंड्स, दिस इज़ अबाउट द रूल्स ऑफ नाउन. हम लोगों ने टोटल 9 रूल्स पढ़े हैं नाउन के. हम लोग थॉरो स्टडी कर चुके हैं अभी तक नाउन के रूल्स की, नाउन के टाइप्स की, नाउन क्या होते हैं. इंटरेस्टिंग प्रेजेंटेशन हम लोग देख चुके हैं नाउन के बारे में. तो अब हम जो नेक्स्ट वीडियो डालेंगे उसमें हम कुछ नाउन और जेंडर से रिलेटेड टॉपिक करेंगे कि मैस्कुलिन जेंडर में कैसे किस तरह के नाउन्स होते हैं, फेमिनिन जेंडर में किस तरह के नाउन्स होते हैं. तो आप प्लीज़ साथ साथ नोट्स बनाते रहिए, रिवाइज करते रहिए और कीप ऑन स्टेइंग हेल्दी. स्टे ट्यून टू लर्न इंग्लिश विद तनु. चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए. Take care of yourselves, guys. Thank you very much, guys.